नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको खबरें सबसे पहले, सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जालंधर में संत समागम का ऐतिहासिक संदेश। भारत साधु समाज के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज ने जालंधर में आयोजित संत समागम में पंजाब के सभी संतों से ऐतिहासिक आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी हिंदू समाज के लोग अपने अपने भेदभाव, जात पात और संकीर्ण विचारों को भूलकर एकजुट हो और मिलकर राष्ट्र को शक्ति प्रदान करें। स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा में संत और हिंदू समाज का संगठित होना अनिवार्य है। उन्होंने पंजाब के संतों से आग्रह किया कि वे समाज में एकता, शांति और जागरूकता का संदेश फैलाएं, ताकि हर हिंदू अपने धर्म और संस्कृति के प्रति गर्व महसूस कर सके। यह संदेश न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के हिंदू समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एकता में शक्ति है और शक्ति में राष्ट्र का भविष्य है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो भारत माता की। क्या बात है, आज भोजन नहीं मिला? बदनामी हो जाएगी पंजाब की, बहुत दूर तक बदनामी करूंगा मैं। अगर तुम्हें इज्जत बचानी हो तो थोड़ा ताकत से नहीं, मैं कह दूंगा पूरे देश में जाके पंजाब के लोगों को रोटी नहीं मिलती है, इसलिए बोल भी नहीं पाते। महाराज जी के लिए इज्जत का सवाल है, तो फिर थोड़ा हमारा साथ देना पड़ेगा। दोनों हाथ मुट्ठी बीच करके भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, नमो पार्वती पते। भाई अब तो मुझे पूरे देश में पंजाब की तारीफ करनी पड़ेगी। तो पहले आप सबको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। भगवान आप पर ऐसी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखे। भाई मंच में भी थोड़ी देर शांति रखेंगे। हाँ जी, मंच वाले भी आप तो थोड़ा शांत हो। हम सभा में हलचल नहीं होने देते। हलचल करनी हो जिसको वो जा सकता है आराम से, जिनको हमारी बात समझ में नहीं आए वो भी जा सकता है, लेकिन यहाँ गड़बड़ नहीं करेगा। थोड़ी देर ही रहना है, मेरा और कार्यक्रम में मुझे जल्दी भी जाना है, इसीलिए स्वयं मुझे आग्रह किया है। आज की सभा के अध्यक्ष वैष्णव शिरोमणि जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री महंत पूज्यपाद स्वामी बंसीदास जी महाराज, सारे काम अभी याद आते हैं। सत्यव्रतानंद जी आप भी बैठोगे? सत्यव्रतानंद जी आपके लिए भी कहा जाता है, आपको भी कहा जाता है, बैठो आप। हमारे भारत साधु समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जो मेरे साथ हरिद्वार से पधारे, उनके बगल में भारत साधु समाज के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महंत स्वामी सत्यव्रतानंद सरस्वती जी महाराज हैं। मेरे साथ और मेरे शिष्य महंत स्वामी प्रज्ञानंद गिरी जी महाराज, जो भारत साधु समाज के उत्तराखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनके ही कृपा पात्र भैरवानंद जी महाराज इस कार्यक्रम का बड़े सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। और मेरे बहुत पुराने परिचित, मैं तो ये सोच रहा था ये ऋषिराज नाम का आदमी कौन है वहां। ये हमारे बड़े प्रिय हैं। अखाड़ा का जो निर्मल अखाड़ा है, तेरे अखाड़े में से
उनके श्री महंत हैं पूज्य स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, उनके कृपा पात्र हैं महंत स्वामी ऋषि राज जी महाराज। मैं सबके नाम नहीं जानता हूं और पंजाब के जालंधर में पहली बार आया हूं, तो मंच पर सभी विराजमान महापुरुषों को मैं दंडवत करता हूं, ओम नमो नारायण करता हूं। आप सबका मुख से नाम नहीं लिया है, लेकिन आप भगवान के स्वरूप हैं। आप सब मेरे हृदय में पधारते हैं और इसी प्रकार हृदय में पधारते रहे, ऐसा मेरा निवेदन है। दूर दूर से आए हुए भक्त वृंद, माता और बहनों, आप हर साल यह उत्सव मनाते होंगे, क्योंकि गुरुजन शताब्दी समारोह के नाम से कार्यक्रम है। इसका मतलब है 100 वर्ष शताब्दी समारोह को पूरे हो रहे हैं। उसमें प्रथम महंत हुए हैं पूज्यपाद स्वामी रामदास जी महाराज, द्वितीय महंत हुए पूज्यपाद स्वामी महंत गंगादास जी महाराज, और तृतीय महंत हुए सरयूदास जी महाराज, और चतुर्थ महंत हुए पूज्यपाद स्वामी भक्तिदास जी महाराज। इन सबको मैं नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ, वंदन करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ। पंचम बैठे ही हैं, इनको भी मैं बहुत बहुत पूज्यपाद स्वामी बंसीदास जी महाराज को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि इतने वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा का ये निर्वहन कर रहे हैं, और इस परंपरा को लंबे समय तक ये भी निर्वहन करें। ये लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, चिरायु हो, और आप सबके बीच में इस परंपरा का यश और सम्मान बढ़ाते रहे। वास्तव में महापुरुषों को श्रद्धा सुमन समर्पित करना, आपको हमको लगता होगा कि हमने उनके मूर्ति पर कुछ पुष्प चढ़ा दिए और श्रद्धा सुमन समर्पित हो गए। ये वास्तव में प्रतीक है, ये श्रद्धा सुमन समर्पित नहीं है। वास्तव में हम किसी महापुरुष को जब श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आपके अंदर अनेकों सद्गुण थे और आप संत भगवान हैं, तो वह सद्गुण मेरे हृदय में, इस शरीर में विराजमान हो। आपने अपने सशरीर रहते हुए आपने मुझ पर बहुत कृपा की। शरीर में रहते हुए कई बार हम लोगों ने उनसे आशीर्वाद दिया होगा, कई बार और अपनी दुख व्यथा बताई होगी, उन्होंने उसका समाधान किया होगा, हम पर कृपा की होगी। तो ऐसी कृपा जो की है, उसकी हम हृदय से कृतज्ञता प्रकट करते हैं। क्योंकि जीवन में एक बात याद रखो, आप जीवन में कभी कृतज्ञ मत बनना। अगर किसी के किए हुए उपकार को कृतज्ञ कहते हैं, अगर किसी के किए हुए उपकार का बदला न दे सको, नियम तो यह है कि किसी ने हम पर उपकार किया है तो हम उसके उपकार के बदले में कुछ दे, कुछ करें। लेकिन आप अगर नहीं कर सके तो कम से कम हृदय में कृतज्ञता का भाव रखना, और यह भाव रखना कि आपने हम पर बड़ा परोपकार किया है। इस परोपकार का हम बदला तो नहीं देने में सामर्थ्य हैं, लेकिन हम आपके उस परोपकार के लिए कृतज्ञ होते हुए आपको वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ऐसा हृदय में भाव रहे, इसीलिए महापुरुषों का ये शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। उसी क्रम में हम आए हैं और हमको उनका आशीर्वाद सहज रूप से मिल रहा है, और यह आशीर्वाद सदा सर्वदा मिलता रहे, ऐसी भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा था
कि जीवन में कृतज्ञ न मत बनना, किसी के किए हुए उपकार को भूलना मत। संतों का तो इतना उपकार होता है, इतनी बड़ी कृतज्ञता होती है हमारे ऊपर संतों की और गुरुओं की कि हम जीवन भर भी चाहें, जीवन भर हम उसका बदला देना चाहें तो हम संतों की कृपा से और गुरु की कृपा से पूर्ण नहीं हो सकते। माना हम सारे जीवन गुरुओं की सेवा करें। ये तो गुरु भूमि है, पंजाब की भूमि ऐसी श्रेष्ठ भूमि है जहाँ एक नहीं अनेकों गुरुओं ने बलिदान दिया। यहाँ एक नहीं अनेकों गुरुओं ने अपना सर्वस्व इस देश और समाज को बचाने के लिए न्यौछावर किया। और मैं तो उसे दूसरी भाषा में कहना हो तो अपने बीच में महापुरुष बैठे, हम सभी इस पगड़ी के ऋणी है, क्योंकि जब देश में हमको पगड़ी दिखाई देती है तो हमें अपने देश का स्वाभिमान दिखाई देता है। हमें ये पगड़ी हमको अपने देश के स्वाभिमान के लिए मर मिटने की याद दिलाती है। हमें ये पगड़ी इस देश की आन बान शान के लिए सर्वस्व निछावर कराने की याद दिलाती है। तो मैं अपने हृदय से जब भी मुझे पगड़ी दिखाई देती है मैं इसको वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इसलिए करता हूँ, मैं सारा जीवन में चाहूँ तो इस पगड़ी के बलिदान को मैं उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि इनका बलिदान इतना है। ये पंजाब की भूमि ऐसी है जिन महापुरुष ने गुरु गोविंद सिंह और तेग बहादुर, आज तक अभी धरती पर कोई वीर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने हंसते हंसते अपनी 4 पीढ़ियों का बलिदान कर दिया। चारों पीढ़ियों के लिए वो देश धर्म के लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसी ये पंजाब की भूमि है। इस पंजाब की भूमि को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अरे गुरु गोविंद सिंह की जरा जोर से ताली बजा के स्वागत करो, ऐसे संतोष करते हो। सत श्री अकाल। ऐसी पंजाब की भूमि पर आज सब पैदा हुए, हमको आने का अवसर मिला है तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। अब बंसीदास को यहाँ के महंत हैं तो ये भी बड़े सौभाग्यशाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सब कुछ करते हैं लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हम सब हिंदू हैं। हम बहुत सारी जातियों में बट गए हैं। पंजाब में हमें देखना पड़ता है तो बड़ा दुख होता है, और दुख ये होता है कुछ लोग इस पंजाब को बांटने के षड्यंत्र में लगे रहते हैं, और वो कहते हैं तो कुछ लोग पगड़ीधारी हैं और कुछ लोग गैर पगड़ीधारी हैं। देखो भाई, ये बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि हमें तो पगड़ी वालों को आदर दे करके ये हमारे बड़े भाई है और हम छोटे भाई है, ये स्वाभिमान हमारा रहना चाहिए। इस भाव के साथ हम लोग काम करें, क्योंकि हम पगड़ी बांधते हैं अपने घर में तो किसको बांधते भाई? यहाँ तो पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश से हम जानते हैं पगड़ी का समारोह होता है तो हम उसको पगड़ी देते हैं जो घर में बड़ा भाई होता है, और उसको कहते हैं आज से पूरे घर की जिम्मेदारी तेरी है। तो पूरे घर की नहीं, पूरे देश की हमने इस पगड़ी को जिम्मेदारी दी है, तो ये हमारे बड़े भाई है, याद रखो। तो हमारा ये एक तो धर्म ही है। यह थी आज की खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।